कई सारे बिलीफ सिस्टम है जिनके साथ हम बचपन से बड़े होते हैं, राइट। और आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एंड यू कैन राइट इन योर चैट सेक्शन अगर आपका कोई सवाल है। बाकी लोगों को कह रहा हूँ मैं, तो सीबीटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अंकित ने कहा कि भाई बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करना है। बिलीफ सिस्टम सीबीटी से चेंज हो सकता है क्योंकि आप लोग अपने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को ऑलरेडी बचपन से लेकर आज तक तोड़ चुके हो ऑलरेडी। ओसीडी के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। बचपन में मम्मी ने बताया कि बेटा ये नहीं करना, बट आप बड़े हुए आपने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि झूठ नहीं बोलते हैं, सच ही बोलना है हमेशा, या गाली नहीं देनी है, किसी को मारना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। बट हमने कई चीज़ों को ओवरकम किया। घर में तो बहुत कुछ बोला कि अकेले बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना, बट हम जाते हैं ना। हम बड़े हुए, फिर हम जाने लगे और घर वाले भी उसके साथ नॉर्मल हो गए। ऐसे ही बिलीफ सिस्टम है आपका ओसीडी बिलीफ सिस्टम। ये कैसे टूटेगा? सीबीटी कहता है पहले तो अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानिए। बिलीफ सिस्टम पे सब लोग समझिएगा। अंकित ने बताया बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर मुझे किसी भी लव्ड वन की इमेज आ रही है दिमाग में और लग रहा है, या थॉट आ रहा है या इमेज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है उसके साथ, तो मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है अगर इमेज आ गई मतलब हो जाएगा, ठीक है। और इससे बचने के लिए हम रिप्लेस कर देते हैं। ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम पकड़ो अंकित। बिलीफ सिस्टम ये है कि दिमाग में कुछ बुरा आया तो वो हो जाएगा, उसकी होने की संभावना है, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ही फ्लॉड बिलीफ सिस्टम है। सीबीटी कहता है इस बिलीफ सिस्टम का प्रूफ क्या है? टेस्ट करा है कभी तुमने? तो समझ तो लेते हो लेकिन कर वही रहे हो। अभी क्या करना है, जब तुम सीबीटी करने बैठोगे शाम को, जब भी 4 बजे 5 बजे जब भी तुम बैठोगे सीबीटी करने, तुम्हें अपने इस बिलीफ सिस्टम पे ही काम करना है। कैसे काम करना है? तुम पहले अपना बिलीफ सिस्टम लिख लो कि मेरा अभी का बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, ओसीडी बिलीफ सिस्टम। फिर लिखो इस बिलीफ सिस्टम के ऊपर प्रूफ क्या है कि ये बिलीफ सिस्टम सही है। क्या जिनको मैंने रिप्लेस किया उनके साथ बुरा हुआ? क्या मैं एक्चुअली में किसी के बारे में बुरी इमेज बनाऊंगा तो उसके साथ होगा? इसको ट्राई करना है फिर तुम्हें, ठीक है। इसको ट्राई करना है अपने आप से, और फिर नया बिलीफ सिस्टम बनाना है। नया बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बनेगा, कुछ समय लगेगा उसमें, लेकिन नया बिलीफ सिस्टम कुछ इस प्रकार का होगा कि दिमाग में इमेज आ जाने से अच्छा भी नहीं होता है और बुरा भी नहीं होता है। ये चीज़ तुम डेली एक्चुअली में प्रैक्टिस करोगे, तब जाके तुम्हें इस चीज़ का दिमाग, जो ओसीडी ब्रेन है, वो क्षीण हो जाएगा। वो मतलब बिल्कुल ही काम करना फिर बंद कर देगा ओसीडी ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की इमेज रिप्लेस करते हो तो तुम जानबूझ के बैठो शाम को और सोचो कि कुछ बुरा हो रहा है। जैसे मान लो कप है एक हाथ में मेरे, तो इमेजिन करो कि ये कप टूटा हुआ है, ठीक है। इसको टूटा हुआ महसूस करो। या तुम कुछ ऐसा देखो कि कोई इंसेक्ट है, जैसे मान लो कॉकरोच है, वो उसको तुम डेड बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इमेजिन करो और फिर देखो कि एक्चुअली में हो रहा है क्या ये, ठीक है। जिन थॉट्स को तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो उन थॉट्स को एक्चुअली में ट्राई करो, उनको ट्राई करके उसका प्रूफ देखो। यही दिक्कत है ओसीडी ब्रेन की कि हमने सिर्फ एक ब्लाइंडली एक थॉट को मान लिया और उस पर चलते जा रहे हैं। भाई डर तो इसीलिए रहे ना अंकित कि कहीं ये सच ना हो जाए। तो सच होता है या नहीं, इसको ट्राई तो करें एक बार। थॉट तो आएंगे, मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा था, पहले कंपल्शन जाएगा, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल। तुम्हारा फिजिकल चला गया, अब मेंटल जाने की बारी है। कंपल्शन जाने का मतलब है कि खुद से कंपल्शन को रोकना, खुद से थॉट को लाना और कंपल्शन को रोकना, ठीक है। खुद से थॉट लाओ, कोई भी थॉट लाओ XYZ, और बोलो कि कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, थॉट्स आए मैं देखूं कैसा जाता है, थॉट के आने के बाद क्या होता है। सेकंड स्टेप होता है एंग्जाइटी का जाना, उसमें तुम JPMR, डीप ब्रीदिंग, ये सब कर सकते हो। और थर्ड स्टेप होता है तुम्हारे थॉट का जाना। तो प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो CBT है, बिलीफ सिस्टम का चेंज होना है, ये आप चाहे तो अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, हर चीज़ आपको, मैं तो चाहता हूँ आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने। लेकिन अगर आपको ये चीज़ करने में अपने आप से दिक्कत हो रही है तो ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। आप हमारी मदद ले सकते हैं ताकि मैं आपको हाथ पकड़ के गाइड करा पाऊँ। मुझे लगता है गाइडेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस दुनिया में, किसी भी चीज़ में। हमने अक्षरों की पहचान, ABCD, कुछ भी पढ़ा, 1 2 3 4 काउंटिंग पढ़ी, टेबल सीखे, तो उसमें गाइडेंस लगी। गाइडेंस एक टाइम तक इंसान को चाहिए होती है। तो अगर आपको लगता है इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने में आपको गाइडेंस चाहिए, खुद से आप नहीं गाइडेंस कर पा रहे हो, सेल्फ गाइडेंस नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वी विल गाइड यू फर्दर। ऑलराइट, सो हेयर आई एंड माई CBT एक्सप्लेनेशन। आई होप इट हेल्प्स यू। और OCD की जानकारी के लिए, एंग्जाइटी रिकवरी के लिए, OCD रिकवरी के लिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिकवर होने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड जुड़े रहिए। कीप रिकवरिंग लाइक अ प्रो।